मैं सूचना का अधिकार भवन के सामने खड़ी हूँ, यानी कि उत्तराखंड सूचना आयोग। और मेरे पीछे लाडपुर के जंगल देखिए, ये खूबसूरती आप देख रहे हैं। और इसके ठीक बगल में यानी कि मेरे पीछे खुर्द बुर्द करी हुई ये जमीन आखिर कौन कर रहा है? ये जमीन वही है जहां पर भाजपा का प्रदेश कार्यालय मुख्यालय उत्तराखंड के लिए बनाया जाना था, और उस पर हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रोक लग गई। मगर प्रशासन ने अब तक जो काम किया है वो कहां तक पहुंचा, ये तो प्रशासन बताएगा। डीएम साहब को बताना होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। कल एक सजग आवाज सुवेश बुडाकोटी ने यहाँ से एक लाइव किया और सबको पता चल गया कि फिर से खेल शुरू हुआ। ये देखिए मेरे पीछे ये टिन शेड लगा हुआ है, और कल की सुमेश बोड़ाकोटी के आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ काम करने वाले लोग थे जो भाग चुके हैं आज। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं घेराबंदी कर दी गई इस जमीन की। और बताना तो होगा भाजपाइयों को कि जहाँ पर वो पहुंचे थे आज उन्हीं की शह पर यहाँ कौन पहुंचा है। यहाँ पर ये जंगल से जुड़ी जमीन है और आपको अधिकार नहीं कि यहाँ पर इस तरह का कुकृत्य करें। सुमेश जी, आप बताइए, कल जब आप यहाँ आए थे तो आपने क्या देखा था? जी, पहले तो आप ये देखिए कि 5 बीघे का तो पूरा उत्तराखंड है हमारा, और 45 बीघा इन्हें कार्यालय के लिए जमीन चाहिए, बीजेपी कार्यालय बनाने के लिए। और ये जमीन जो है पूर्व में सीलिंग की जमीनें हैं। ये जमीनें जो हमारे, मैं अगर पीछे जाऊं थोड़ा सा, ये उन लोगों को दी गई जो हमारे देश के क्रांतिकारी जो छुपे होते थे, उनकी मुखबरी करने वालों को अंग्रेजों ने जमीनें दी घोड़े दौड़ाकर। ये उन लोगों की जमीनें हैं, सीलिंग की जमीनें हैं। और सीलिंग की जमीन में पहले बीजेपी कार्यालय का बोर्ड लगता है। और आप चले जाइए नथनपुर, नेहरू ग्राम, बंजारावाला, पूरी रायपुर विधानसभा अगर आप घूमेंगे तो कहीं पे भी आपको बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। एक रोड के पार ये पूरी सीलिंग की जमीनें हैं। कई सरकारी विभाग इसमें बन गए हैं। एक फुटबॉल ग्राउंड में कांग्रेस के कार्यकाल में वो भूमि आवंटित हुई थी खेल ग्राउंड के लिए, उसमें भी कब्जा कर दिया गया। अब ये 45 बीघा की जमीन है, डबल साइड रोड की जमीन है। मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए गज रेट होगा यहाँ पे। तो अभी ये कल जब हम आए यहाँ पे तो इन्होंने कहा कि पहले हम ठेलियां लगवा रहे हैं। तो ठेलियां लग रही हैं तो पूरा पार्क बन रहा है। फिर दूसरा व्यक्ति कहने लगा यहाँ पे कि हम लोग रेस्टोरेंट बना रहे हैं। और सबसे मजे की बात, जो लोग कल भी थे, मुझे लगता नहीं कोई ये बोलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ साथी यहाँ मौजूद थे। एक इतनी मजे की बात कल एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई कि जिस आदमी के द्वारा ये काम कराया जा रहा है उस आदमी के घर में अमित शाह ने खाना खाया था। तो मैंने कहा फिर तो बहुत कम जमीन पे कब्जा हो रहा है। जब अमित शाह जी का नाम आ रहा है तो भाई पूरी गढ़वाली कॉलोनी पीछे 6 नंबर तक कब्जा करो। तो ये इस वीडियो के माध्यम से समझना पड़ेगा प्रदेश की जनता को कि हमारा प्रदेश देवभूमि किस ओर जा रहा है। बाकी आप लोगों का भी धन्यवाद है, आप लोग मातृशक्ति का धन्यवाद है, आप लोग यहाँ पे आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे हम कब्जे से छुड़ा पाएंगे। और जैसा भी पूरे गांव के लोग आप लोग तय करेंगे, वैसा तो हम चाहते हैं कि इसमें एक इंडोर स्टेडियम बने, क्योंकि बच्चों के खेलने की बड़ी समस्या है यहाँ पे। लेकिन जब इस वक्त माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हो चुका है तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता जब तक अंतिम फैसला ना आए। तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन कुछ कर रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ के जो विधायक है वो तो बहुत ही एक्टिव है, कहाँ है वो? जी, आप ये देखिए कि पिछले 10 साल में ये पूरा टी स्टेट था। पिछले 10 साल का जो दौर रहा है, सारे कब्जे इन 10 सालों में हुए हैं। अभी अगर आप पीछे देखेंगे, आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो हमारे सामने सूचना का अधिकार भवन है। सूचना का अधिकार भवन के सामने कब्जा हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता हमारे प्रदेश। पंकज जी, आप भी यहाँ आए हैं, बताइए कि ये तो आपका ही क्षेत्र है जी, बड़े दुख क्या हो रहा है? मतलब आप रोक ना पाए? आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, बताइए। देखिए, बहुत दुख की बात है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सामने सूचना भवन है और उधर आप देखेंगे कि सारे सरकारी दफ्तर यहाँ पर हैं, निर्वाचन आयोग है, राजस्व परिषद है। बावजूद इसके ये पहले यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये देखिए क्या सुनियोजित तरीके से कब्जा किया जा रहा है। इसका मतलब कि प्रशासन इसमें मिला हुआ है। अगर इतने सुनियोजित तरीके से कब्जा हो रहा है, ये देखिए किस प्रकार से टीन शेड बना दिया है, प्लांट तक लगा दिए हैं। देखिए
पौधे किस प्रकार लगाएं कि इतने प्रेम से कोई पौधा अपने घर पे भी नहीं लगाता है। और पूरा उसमें कल ही पानी भी डला है पौधों में जी। और ये 4 दीवारी कर दी गई है इसकी नेट की, ये पिलर लगा के। तो ये सुनियोजित तरीके से जो कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये पहले बीजेपी का दफ्तर होता था यहाँ पर। बीजेपी के दफ्तर के लिए ये भूमि आवंटित थी। तत्कालीन उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके नाम पे इस भूमि की रजिस्ट्री है। इसके बाद जब एक पीआईएल में विकेश नेगी जी की शायद पीआईएल में, तब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें सभी से कब्जे हटाकर इनमें खाली करवाया था और इसको आदेशित किया था कि ये सरकारी भूमि है और क्योंकि सीलिंग एक्ट के अंतर्गत ये भूमि आती है तो इसको सरकार में निहित कर दिया जाए। इसके लिए डीएम देहरादून और उसके बाद डीएम देहरादून ने जब तहसीलदार को बोला तो तहसीलदार इनकी सबकी जो है सूची बनाकर न्यायालय में उनको देनी थी। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये सूची जो ये ढीला ढाला रवैया अपनाया है कि अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार में निहित नहीं हुई है, तो ये कब्जा करने का प्रयास प्रशासन के लोगों के साथ मिलके तब किया जा रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। पर हम यहाँ होने नहीं देंगे कब्जा। तमाम यहाँ पे हमारे कांग्रेस के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। और ऐसी अंधेरगर्दी हम होने नहीं देंगे। जबकि हमने मांग करी थी कि ये सब्जी मंडी सामने है, सब्जी मंडी में शाम को तमाम बहुत भीड़ लगती है, ट्रैफिक जैम होता है। तो हमारी ये मांग थी कि सब्जी मंडी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए और जो अन्य खाली जमीन है उसको खेल के मैदान के लिए, बच्चों के लिए आवंटित कर दिया जाए, ताकि आसपास जो है यहाँ पर खेल के मैदान की कमी है और हजारों की संख्या में बच्चे रहते हैं, वो दर बदर भटकते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था कर दी जाए। परंतु सरकार ने ये व्यवस्था नहीं करी है और अभी तक ये जो है लावारिस, मैं कहूँगा, भूमि पड़ी है। और लावारिस होने के कारण मिलजुल के प्रशासन के साथ मिलजुल के भूमाफिया इस जमीन को कब्जा रहे हैं सुनियोजित तरीके से। तो इसका हम बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। और अभी क्षेत्रीय पार्षद से भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने आगे कार्रवाई करी है। हाँ। और इसमें मुकदमा भी वो दर्ज करा रहे हैं। और जो है इसमें आज मैंने डीएम साहब से संपर्क करने का प्रयास किया था, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, पता चला है वो बाहर हैं। तो कल हम डीएम से मिलके भी इसमें ज्ञापन देंगे और इसको जो है इस भूमि को ऐसे जो भूमाफिया हैं उनको कब्जाने बिल्कुल नहीं देंगे जी। लेकिन आपके पीछे तो जंगल और जंगल से लगी हुई जमीन है, तो ये तो लाडपुर के जंगल है जो राजा पदम बहादुर, चंद्र बहादुर, रानी पद्मी, जमीन हाँ। उनकी है। ये जो पहले राजा थे उनकी जमीन थी और सीबी सिंह, तो उनके बाद में फिर उनके भतीजे ने जो फिर विवाद चला आपस में उनके परिवार में, बाद में फिर ये पता चला कि नहीं उनके बाईपास करके, हाँ नहीं, लेकिन उनके यहाँ आगे उनके कोई वंशज नहीं है, क्योंकि सीबी सिंह, चंद्र बहादुर सिंह या पदम बहादुर सिंह या रानी पद्मी जो है, अभी जो इसका हाँ। स्टेटस है वो ये है कि ये सीलिंग की लैंड है। हाँ। और इसकी जो राज्य सरकार इसकी मालिक है, परंतु राज्य सरकार के दस्तावेजों में ये निहित नहीं हुआ है, जिसका फायदा उठाकर भूमाफिया को कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कोर्ट के आदेश होने के बाद भी ये निहित नहीं हुआ, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है। अवमानना कर रहे हैं, बिल्कुल। इसमें मेरी अभी विकेश नेगी जी से बात हुई है और उन्होंने बोला है कि आप इसमें सारी डिटेल लेके हम लोग इसमें बैठेंगे। हाँ। तो वो इसमें कंटेम्प्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि उनकी पीआईएल के बाद ही ये आदेश हुआ था। पीआईएल के बाद ही हुआ था। और देखिए ये रोड तो बनाई गई, चलिए सरकार ने जनहित में ये रोड बनाई होगी, लेकिन अगर ये जंगल का हिस्सा है तो रिजर्व फॉरेस्ट की जो जमीन होती है उसके बगल में अगर है तो ये भी तो हो सकता है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट के उसमें आता हो, क्योंकि जो विकेश नेगी जी ने पहले भी जब पीआईएल दाखिल करी थी तो उसमें भाजपा कार्यालय के लिए जो भूमि चिन्हित हुई थी उसमें एक हिस्सा जो था वो बताया जा रहा था कि वो जंगल के हिस्से में आ रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट में। अभी इसका स्टेटस ये है कि फॉरेस्ट तो है ही, फॉरेस्ट के नियम अलग हैं। अभी जो भूमि का टाइटल है, टाइटल इसका जो है आप ये कहिए कि अगर राजस्व रिकॉर्ड में ना होने के कारण, वैसे इसका राजस्व के जो मालिक हैं इसके राज्य संपत्ति में, वो उत्तराखंड सरकार होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने अपने नाम पर
इसको निहित नहीं कराया है, उसमें नाम दर्ज नहीं हुआ है और इसमें लापरवाही सीधे सीधे मैं देहरादून प्रशासन की और जो तहसीलदार हैं उनकी मैं समझूंगा, क्योंकि उनके ऊपर तहसीलदार के ऊपर अहम जिम्मेदारी थी कि वो सारे भूमियों को सूचीबद्ध तरीके से खसरा नंबर के साथ वो करके जिलाधिकारी महोदय को दें और जिलाधिकारी की जिम्मेदारी थी वो उच्च न्यायालय में उनको प्रोड्यूस करे। चलिए, मुझे लगता है कि ये सब होने में देरी हो रही है और देरी होने का कारण यही है कि पूरा जिला प्रशासन मुझे लगता है इसमें मिला हुआ है। नहीं, एक आखिरी बात आप मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर ऐसा है तो बिशन सिंह चौफाल उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ये जमीन जब किसी पार्टी को दी गई तो उनके टाइटल अगर उनके नाम पे उस वक्त किया गया था, जो गलत था, जो अवैधानिक, असंवैधानिक भी था, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से भी कुछ नॉर्म्स है जिनको फॉलो नहीं किया गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि बिशन सिंह चौफाल के ऊपर भी क्या FIR नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसमें एक पुराना गीत है, उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब माझी नाव डुबोए उसे कौन बचाए। हाँ। तो जब माझी जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी है, आप समझिए कि जो जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो वो खेत कैसे वहां पर उपजाऊ हो सकता है। अब जब जिसको जिम्मेदारी दी है, बीजेपी जो अभी सत्ता में है और पिछली बारी भी वो सत्ता में थी, लगभग 7 साल होने को है जब आप सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी आप आंख बंद करके बैठे हैं। ये रजिस्ट्री ये उसी समय उन्हें निरस्त करानी चाहिए थी, उन्होंने निरस्त नहीं कराई। और अगर उन्होंने निरस्त नहीं कराई तो इसके ऊपर अब FIR तो होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं वायलेशन तो किया है, वायलेशन रूल का किया है। तो जैसे लैंड फ्रॉड कमेटी में ये लोग लैंड फ्रॉड कमेटी इन्होंने बनाई है, जिसके गढ़वाल के कमिश्नर उसके अध्यक्ष हैं और पूरी उसमें पुलिस की भी टीम है, DIG स्तर के अधिकारी उसमें मेंबर हैं। तो ये लैंड फ्रॉड कमेटी का भी मामला बनता है और मुझे लगता है कि अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर विवश होकर अब जो हम स्थिति देख रहे हैं, अभी तक इंतजार कर रहे थे, फिर लैंड फ्रॉड कमेटी के पास हम लोग ही जाएंगे और ये बताएंगे कि इस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस समय भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तथ्यों को छुपाकर और कानून का जो है उल्लंघन करके ये भूमि झूठ से खरीदी है और ये राज्य सरकार की भूमि है। जी, चलिए, अब आपने देखा कि ये झूठ से खरीदी हुई जमीन है। आप भी यहाँ आई हैं बहन जी, यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगी? पहले ये भाजपा का दफ्तर बनाया जा रहा था, शायद उसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था या किसने किया था? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे उस समय, किसने किया था? सुमेश जी, उद्घाटन तो नहीं हुआ मैम इसका। हाँ, नहीं, ये भूमि पूजन करने के लिए कोई आया था। वो दूसरा वाला पैच, दूसरे ग्राउंड, वो किधर वाला पैच है? रोड के उस पार स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए आवंटित, के दौरान हुआ था। वो स्पोर्ट्स के लिए आवंटित किया गया था। और तो ये इसको क्यों कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यालय के लिए इसको भी किया है? कब्जा करती है ना। हाँ, हाँ, नहीं तो उनको पब्लिक के लिए कुछ करना ही नहीं होता। नहीं, आपके विधायक को नहीं पता होगा कि यहाँ कब्जा हो रहा है? तो हमारे विधायक को कैसे नहीं पता? आप ये तो ऑन रोड है, ये तो पब्लिक देख रही है कि यहाँ कब्जा हुआ। हाँ। मैडम, मेरे साथ आप जंगल के अंदर चलिए। हाँ। अगर हम लोग जंगल के अंदर जाके थोड़ा सा घास लकड़ी लेकर आते थे ना अपने गाय भैंसों के लिए, हाँ। तो जंगलात वाले हमारी दतरी छीन लेते थे। अच्छा। कि हमारे जंगलात की जमीन है, जंगलात के पेड़ है। हाँ। आज जंगलात चुप बैठी है कि वहाँ आधे जंगल में कब्जा हो चुका है। नहीं, वो किसके और वहाँ के बिहार के और कहाँ के लोग आके कब्जा कर रहे हैं। हाँ। और वो जमीनों को बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर कैसे जमीन बेच देंगे जंगल आप के? मेरे साथ चलिए, मैं तो दिखाती हूँ। वो एक से कोठियाँ बनी पड़ी हैं और एक का भी दाखिल खारिज दिखा दीजिए आप। एक का भी दाखिल खारिज नहीं हो रखा। सब मिली भगत। आप तो बहुत ही संगीन आरोप लगानी है कि जंगल के अंदर जमीनों पर लोगों ने कब्जा करके घर बना लिया, उसकी दाखिल खारिज भी नहीं हुई है, तो ये तो पूरी तरह से अवैध है। हाँ, मेरे साथ मैं बिल्कुल। हरे पेड़ों का कटान हुआ है, लोगों ने विरोध किया, यहाँ के पार्षद ने विरोध किया है, तब जाके वो कटान होगा। नहीं तो हरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। आपके यहाँ पे तो यहाँ पे भी कुछ पेड़ थे क्या पहले? नहीं, यहाँ खाली था। यहाँ खाली था, प्लॉट था। एक चीज मैं आपके फेसबुक लाइव के माध्यम से एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग प्रदेश में राज्य हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एक आंदोलन हमें और करना पड़ेगा। जो सबसे मूल जो आदमी इसमें है इन जमीनों में, वो है पटवारी। पटवारियों के खिलाफ हमें एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी इनकी मिली भगत होती है। और पटवारियों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो सुधरे नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप बताइए, तो ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, तो आप लोगों को कैसे पता चला, कब पता चला कि ऐसे कब्जा करा जा रहा है? वो हमारे पार्षद जी ने सूचना पहुंचाई है। अच्छा, क्या नाम है आपके पार्षद जी का? केमल जी, दिनेश केमल। अच्छा, तो आप लोग फिर यहाँ पे आए।
अच्छा, तो अभी तो जो कल यहाँ पे खड़े होके काम कर रहे थे तो सब भाग गए, वो कहाँ गए? वो कोई नहीं है इस टाइम यहाँ पे। तो ये तो हम तोड़ देते हैं ना इसका, हाँ, ये जो इसको है तो तोड़ेंगे है ना। आप भाई, किसी बताइए। को कब्जा तो नहीं करने देंगे अपने इसमें ना। जी बिल्कुल, आपकी ये जमीन है, बुजुर्गों- कैसे कब्जा बुजुर्गों कर के लिए कुछ पार्क बने, अच्छी चीजें बने, हाँ। तो उसके लिए हम सब सहमत हैं। चलिए आके इसको निकाले फिर। हाँ, निकालेंगे हाँ, इस इसको, कब्जे को निकाले। जी जी, ये तो पहले तो ऐसा था बीजेपी कार्यालय वो रहा था यहाँ हाँ। पर, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ। फिर सब कार्यक्रम हमारे जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम इसी में होते थे सब थे, प्रोग्राम। अच्छा, मीटिंगें अच्छा। होती थी, है ना। हाँ, मेले हाँ। लगते हैं, मेले मेले लगते हैं। मेले के लिए मेले था लगते ये। हैं। हाँ। और समझो ये सरकारी जमीन है, किसी की जमीन नहीं है। हाँ। किसी भू माफिया नहीं, ये सब के भू माफिया का काम है, किसी का नहीं। अगर किसी जमीन है तो हमारे सामने आना यहाँ तो पर। भू माफिया तो बिना सरकारी मदद के नहीं करता ना, अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं कर नहीं करता। वो देखिए, वो सब भी करें। आइए चलिए हम भी इसको निकालते हैं, आइए। हाँ निकालिए। ये आप देखिए, हमारे साथ कुछ साथी यहाँ हैं, उन्होंने इसको निकाल दिया यहाँ से। और ये देखिए, चलिए इस कब्जे को तोड़ो, इस कब्जे को। कौन आया कब्जा करने, है ना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं कब्जा। ये देखिए, जिसने कब्जा किया उसका कब्जा हटाना शासन प्रशासन का काम है। वो कब्जा करने की कोशिश में करके भाग गया। हाँ, इसको भी, इसको तो हाँ, वो किसी की death ये हो तो गई है, यहाँ पे सीमेंट डाला हुआ है उसने। ऊपर भी सीमेंट ये देखिए, ये आप करो। बनाने दो ना, सरकारी वो थोड़ी है, इसमें सरकारी सामान थोड़ी लगा है। नहीं, ये वीडियो बनाने का क्या मतलब? इन्होंने कब वीडियो क्यों नहीं बनाई जब कब्जा किया यहाँ पर? अब ये बनानी चाहिए ना, पहले से वो लड़के नहीं, जब कब्जा किया था उसने वीडियो बना रहे थे, किस किसने कब्जा किया? हाँ, हम कल जो आए थे, देखो ना, देखो मैं क्या बनाऊँ। कल शाम को जमाल जी आए थे, उन्होंने हमें 112 पर कॉल किया कि भाजी यार, अब ये हमें नहीं पता ना, जैसे वहाँ पे भी काम हो रहा है, जैसे ये चीज हो मैं क्या बोलूँ, वो देखो वो चीज़ हमें नहीं पता ना वो किसका हो रहा है। अब जैसे वो हो रहा, हम इसका भी कुछ हो रहा, जब तक आराम से, चोट मत लगाइएगा। मैं सुजाता पॉल जी, झांसी की रानी, उत्तराखंड की। कब्जा इनका। अब मतलब चोट मत लगाइएगा। बस हो गया। हाँ, तो ये देखिए, बताइए, अब स्थिति इसका रखा है। ये है। अब स्थिति अब प्रशासन बताएगी ये किसने किया था। शासन और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले, और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि इस कब्जे को हमने विफल करने का प्रयास किया है। और किसका है ये, वो जिम्मेदारी ले, और शासन प्रशासन जिम्मेदारी ले, ये भूमि किसकी है। पुलिस अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी समझाते हुए
सबको। लेकिन चले गए तो उन्होंने अपनी खबर नहीं दी। ये टीन शेड टेमाल जी थे यहाँ पे 30 बड़े बड़े जी थे साथ में। हमने पूछा उन्होंने भाई जी हम बता रहे वो बाहर आए भाग गए। तो इसका मतलब पक्का है ना कि कब्जा कर रहे थे। हमने इसका तस्करा डलाया। नहीं, अगर इसमें कोई किसी का अगर कोई इज्जतदार आदमी होगा, गैरत वाला होगा तो बताएगा ना कि मेरा है ये। कल के डेट में डलवा रखा है। ये तो कब्जा करने का प्रयास है। हाँ, फिर अब ये है ना, फिर हमने कल पूरे वीडियो बनाए। देख के मैम चोट मत खाइएगा। जी। सुजाता पॉल जी प्रयास करते हुए ये फेंसिंग जो उन्होंने भूमाफियों ने करी है। सरिता बहन जी भी आ गई हैं। अब मुझे लगता है जो है ये देखिए किस प्रकार से मातृ शक्ति जो है प्रयास कर रही हैं हमारी पर। जी। धन्यवाद जी सुजाता मैम, धन्यवाद बहन जी सबको। हाँ, सबका धन्यवाद। और भी देखो लोग आ गए हैं। अभी ऐसे सीधे शाम को डीएम के पास जाके प्ले ग्राउंड के लिए एक वो देता है, उसकी कंप्लेंट करते हैं। हाँ, इंडोर स्टेडियम के लिए बनाते ये कब्जा गया और मेरे पीछे अब देखिए क्या जंगल दिखेंगे आपको। आए हाय, अब ये गंदा सा कब्जा करने के लिए जो हरा कपड़ा लगाया गया था ये हटा दिया गया। मेरे पीछे देखिए लोग इतने आक्रोशित हैं और ये टीन शेड बनाने वाला भाग गया। भाई ले जा तू अपना सामान, पकड़ में तो आएगा। लेकिन चलिए, आज हमने ये कब्जा तोड़ा है। पीछे आप देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार का भवन है, तो यहाँ सारे सरकारी कार्यालय हैं। और सीधे उमेश शर्मा काऊ, ये बताएं कि आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कब्जे हो रहे हैं, कब्जे करने वाले को पकड़ा नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका संरक्षण प्राप्त है उसे। तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। हम उत्तराखंड में कहीं पर भी भ्रष्टाचार को होने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे, क्योंकि ये देश आपका, ये प्रदेश आपका, जिम्मेदारी आपकी, आपके लिए खड़े हैं हम यहाँ पर। आज अगर मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके और इस भाजपा सरकार के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाएं और इन्हें बताएं कि तुम्हारे नेताओं को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, अपनी जमीनों को कब्जा नहीं करने देंगे, अपने जल, जंगल और जमीनों को बचाने का काम करने के लिए आ गए हैं हम।